एक समय की बात है। एक छोटे से सुनसान गांव में एक घर था जिससे हर कोई बचता था। यह गांव के बाहर पुराना और जीर्ण शीर्ण खड़ा था। इसकी दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं और खिड़कियां जो आपकी आत्मा में झांकती हुई प्रतीत होती थीं। गांव वाले इसे भूतिया घर कहते थे। कहानी यह थी कि कई साल पहले एक अमीर लेकिन एकांत प्रिय परिवार वहां रहता था। एक तूफानी रात वे रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए और घर को छोड़ दिया। समय के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। बत्तियां टिमटिमाती रहीं, हवा में भयानक फुसफुसाहट तैरती रही और खिड़कियों में भूतिया आकृतियां दिखाई दीं। एक दिन अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक जो गांव में नया था ने घर का पता लगाने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। केवल एक टॉर्च और एक कैमरा से लैस वह शाम के समय घर में घुस गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और लकड़ी के फर्श भयानक रूप से चरमरा गए। धूल के कण मंद रोशनी में तैर रहे थे और फफूंदी की गंध हवा में फैल गई। अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की, लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ गया। अचानक उसने एक बच्चे की तरह हल्की सी हंसी सुनी। उसका दिल दौड़ गया क्योंकि वह दूसरी मंजिल पर सीढ़ियों से आवाज का पीछा कर रहा था। वहां मास्टर बेडरूम में उसने एक जवान लड़की की भूतिया आकृति देखी। उसकी आंखें उदास और खोज रही थीं। भूतिया लड़की फुसफुसाई, मैं अनन्या हूं। मैं और मेरा परिवार यहां एक श्राप से फंस गए थे। केवल कोई बहादुर और दयालु ही हमें मुक्त कर सकता है। अर्जुन ने किताब उठाई और पढ़ने लगा। इसमें श्राप को तोड़ने का मंत्र था, लेकिन इसके लिए शुद्ध दयालुता और घर को सुरक्षित रखने के वादे की आवश्यकता थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने प्राचीन शब्दों का ईमानदारी से पाठ करते हुए मंत्र का प्रदर्शन किया। जैसे ही उसने समाप्त किया, एक गर्म रोशनी ने कमरे को भर दिया। पूरे परिवार की भूतियां आकृतियां दिखाई दी, मुस्कुराते हुए और आभारी। इसके साथ ही भूत गायब हो गए और घर ने राहत की सांस ली। हवा गर्म हो गई और दमनकारी माहौल हट गया। अर्जुन जानता था कि घर अब प्रेतबाधित नहीं है, बल्कि शांति का स्थान है। उस दिन से ग्रामीण अब घर से नहीं डरते थे। इसे रिस्टोर्ड किया गया और यह आशा और बहादुरी का प्रतीक बन गया। यह सब उस युवक के साहस के लिए धन्यवाद, जिसने अज्ञात का सामना करने का साहस किया।